दोस्तों, एक चिड़िया थी जिसका नाम चुटकी था। वो अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन चुटकी चिड़िया के सपने में परी आ गई। चुटकी चिड़िया को बताया कि जंगल में एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं। चुटकी चिड़िया ने सुबह सुबह जंगल में जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है। चुटकी ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए पशु पक्षी आ जाते हैं। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, चुटकी तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन आस पड़ोस के पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पक्षी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो चुटकी चिड़िया और चुटका चिड्डा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन चुटकी को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ चुटकी की ही नहीं, पूरे बस्ती के पशु पक्षी का रखवाला बनने वाला है। अन्य पशु पक्षी, अरे चुटकी, ये किसका अंडा लेकर आए हो तुम? ये तो चील का बच्चा है, आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई थी वहाँ पर उसे छोड़ दो। चुटकी चिड़िया, नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है, मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। चुटकी की जीत के आगे चुटका चिड्डा की एक न चली। चुटकी ने अपने बच्चे का नाम पिल्लू रखा था। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी चुटकी चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अन्य पशु पक्षी, अरे यह चुटकी चिड़िया हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है। तुम देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात कौवा राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें चुटकी और चुटका चिड्डा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गई। चुटकी और चुटका भी वहां पर आ गए। तभी राजा ने चुटकी से पूछा, चुटकी, ए सब क्या है? तुम चील के बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षी की कोई चिंता नहीं है? चुटकी चिड़िया, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी बुरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ चुटकी और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। बुरे कौवों की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। बाकी के पशु पक्षी, हाँ हाँ, चुटकी को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और चुटकी से कहा, चुटकी, अगर तुम इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। चुटकी चिड़िया, ठीक है, आप सब यही चाहते हैं तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। चुटकी जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चुटकी पेट से रह जाती है। चुटकी चिड़िया, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जल्दी जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। चुटकी चिड़िया बोलती है। चुटका चिड्डा बोलता है, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर
अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चुटका चिड्डा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर चुटकी आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चुटका चिड्डा और चुटकी ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर दिया। चिलो ने भी चुटकी और जिद को पार पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने चुटकी की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और चुटकी ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। पिल्लू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई पिल्लू से नफरत करते थे। पिल्लू और दोनों भाई में बहुत ही झगड़े थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी पिल्लू वहाँ पर आ जाता है। पिल्लू, मुझे भी खेलना है आपके साथ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? चुटकी के 2 बच्चे, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। पिल्लू, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलना है। चुटकी के 2 बच्चे, नहीं माँ ने मुझे जंगल से उठाया था, अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ। हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी एक बात कह रहे थे। जैसे पिल्लू को यह बात का पता चलता है, एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। चुटकी चिड़िया, क्या हुआ पिल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? पिल्लू, देखो माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका सगा भाई मैं नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल से उठाया है माँ, क्या ये बात सच है? बोलो माँ, क्या यह बात सच है? चुटकी चिड़िया, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाई को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तब बाहर से दोनों भाई की चिल्लाने की आवाज आती है। चुटकी और पिल्लू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तब पिल्लू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहां से दोनों भाई की जान बच जाती है। चुटकी भी वहां पर आ जाती है। चुटकी के 2 बच्चे, हमें माफ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो बड़ी चील हमें खा ही जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों पिल्लू के गले लग जाते हैं। चुटकी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से यह सब दृश्य बुरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये राजा को बताता है। राजा जी, हमने चुटकी को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं चुटकी के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला किया। तब चुटकी के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है चुटकी ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें चुटकी को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि यहाँ दिन नागराज और बाकी के बुरे पक्षी हमारे बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील
का बच्चा हमारे बस्ती में रहेगा तो हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी, तुम सही कह रहे हो। बूढ़े, हमें चुटकी और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिफारिश पक्षियों राजा जी सिपाही पक्षी द्वारा चुटकी को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है और चुटकी भी पिछली सारी बातें भूलकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। पशु पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता है तो पिल्लू उस संकट का सामना कर देता है। ऐसे ही आग ऐसे ही आगे चलकर पिल्लू चुटकी और पूरे बस्ती का रखवाला बन गया।